ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जी, मेरा नाम काला राम है। तो बेसिकली हम यहीं रहने वाले हैं। कम से कम भी 40-45 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। पहले नहीं आए कभी ऐसे बाढ़। तो आज पहली रात अपना 19 तारीख को पहली बार देखा है इस तरह बाप इस तरह दरिया का कि यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक 275 को 80 अपनी झुकी थी जो बह गई है। अभी थोड़ी सी बची है जो ऊपर का जो थोड़ा सा सामान उसने निकाले। इस साइड तक कोई सामान बाजीगरों का राजस्थानी के तो अपनी ये अपना सामान रहा नहीं कोई भी। यहाँ से सब बह गया। एक महिला थी उसकी भी डेथ हो गई थी यहाँ से पानी में बहकर। तो हम यही चाहते हैं कि आप देखो कितना भी काम कर रहे हैं, बारिश के बीच में लगे हुए हैं। पानी का कोई पता नहीं कब पानी वापस दोबारा आ जाए तो हमें ये सामान जो थोड़ा मतलब बचा है वो निकालने का मौका ना मिले। इसलिए कि हम थोड़ा मतलब जो है निकाल के बाहर साइड पर कर रहे हैं। तो हम यही कहते थे डीसी साहब से कि हमारी को थोड़ी मदद की दी जाए, कि हमें थोड़ी जगह दी जाए। हमें कोई पैसा चांदी सोना नहीं चाहिए, हमें थोड़ी जगह दी जाए जब हम बच्चे लेकर सुरक्षा बैठ सकें एक जगह पे। तो हमें इस नाले नदी से दूर रहना पड़े। तो अभी कितनी मुश्किल है यहाँ पे रहना? अभी बहुत मुश्किल है। अभी पर स्कूल पे रह रहे हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल पे रह रहे हैं। वहाँ पे खाना पीना सभी दे रहे हैं, कपड़ा शपड़ा सभी दे रहे हैं। तो हमें सब कुछ मिल रहा है वहाँ से। सुबह से लेकर शाम रात तक खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, टाइम पे चाय खाना पीना सब मिल रहा है। तो अच्छे ये भी कि ये उसका शुक्रगुजार करते हैं जो हमें टाइम से खाना दे रहे हैं, पीना अपना पानी दे रहे हैं, खाना लेना देना सब कुछ दे रहे हैं। तो हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं बड़े लोगों से कि हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि हम भी रजौरी सिटी में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे उस दिन आपने कुछ नहीं निकाला था सामान? उस टाइम जो सामान था यहाँ से निकाल के इस साइड रख रहे थे रोड पे। हम हर साल देखते हैं पानी वहाँ के नीचे बहाव रहता था। आज पहली बार देखा इसका बहाव ऊपर तक आया, यहाँ से सामान सब बह गया। जो जिसकी चपेट में एक महिला बीच में आ गई थी जो उसकी डेथ हो गई है। तो किस तरह निकले आप यहाँ जब पानी आ गया? जी अभी देखो ना वो सामान वो जो फंसा हुआ है, बस वो थोड़ा मलबा शलट्टी अंदर से निकालें, नाली से बाहर गए। जो लकड़ शक्कड़ बची है वो निकाल के बाहर रखेंगे। क्या करेंगे, सर्दी में काम तो आएगा। मलबे में दब गया सारा? जी मलबे में। ठीक। मैं एडवोकेट जुबैर उस्मान, रेजिडेंट ऑफ वार्ड नंबर 4 रजौरी। मैं भी यहीं का सुकूनती हूँ और मेरा अपोजिट साइड में यहाँ पे एक अपना भी रेजिडेंशियल मकान है और जिसको यहाँ पे क्रेट्स वगैरह जो थे वो उसके आगे से उसको वो निकल चुके हैं, सैलाब में बह चुके हैं और काफ़ी सारा लोगों का नुकसान हुआ है। जिस दिन ये सैलाब आने से पहले बिल्कुल यहाँ पे मौसम साफ़ था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये इस बात का इल्म था कि यहाँ पे इस किस्म का कोई सैलाब वगैरह आने वाला है और उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की हुई थी और लोगों को ये ताकीद भी की थी कि आप अपने अपने यानी सेफ़ प्लेसेस पे चले जाएं और अपने जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, वो सेफ़ जगह पे ले जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको फॉलो किया और कुछ लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया और जिन्होंने नहीं किया तो उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो मैं यही चाहूँगा कि अब ये लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ और इतनी जान का और माल का नुकसान हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो मोहल्ला है ये वार्ड नंबर 4 रजौरी और इसी तरफ जो मेरे पीछे वाली साइड है जो बेला कॉलोनी है, इसको काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि ये यहाँ पे रिहेबिलिटेट किए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता है। यहाँ पे खुदा का समय है, बहुत नुकसान हुआ है। अभी हम यहाँ बेला पार्क में हैं और एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करने के लिए डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिशियल्स लगे हुए हैं और क्योंकि पावर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पावर आएगी तो हम वाटर सप्लाई स्कीम्स को रिस्टोर कर पाएंगे। एक्शन साहब भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी तमाम टीम एडवर्स वेदर होने के बाद भी, बारिश होने के बाद भी इनके डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह किए बिना इस बिजली को रिस्टोर करने के लिए, पावर को रिस्टोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं पीडीडी डिपार्टमेंट की। हालांकि काफ़ी जगहों पर चैलेंजेस हैं क्योंकि फ्लड आया, पोल बह गए हैं, रिसीविंग स्टेशन बह गए हैं। बड़ा मुश्किल है उसको रिस्टोर करना और कंटिन्यूली जो मौसम ख़राब है उसकी वजह से इसको रिस्टोर करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और
30 से 40% बिजली रिस्टोर पहले की गई है और आज भी मुझे लगता है कि काफ़ी सारे हमारे फीडर्स रिस्टोर हो जाएंगे और लोगों को राहत मिलेगी। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि मुश्किल वक्त है, इस वक्त हमें एक दूसरे को समझना है, इस वक्त संयम की ज़रूरत है, इस वक्त कॉपरेशन की ज़रूरत है। हम लगे हुए हैं, पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल लगे हैं, कोई अफसर, सिविल सोसाइटी के लोग, कोई घर नहीं बैठा है, हर आदमी अपनी तरीके से मदद कर रहा है। मैं लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ और लोगों से ये अपील भी करूँगा कि आप नदी नालों से दूर रहें। बारिश कंटिन्यूली आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि दरिया के बीच में लोग, कोई स्क्रैप इकट्ठा करने के लिए गया, कोई लकड़ी इकट्ठी करने के लिए गया, कोई सेल्फी खींचने के लिए जा रहा है। उनसे मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि अभी भी बारिश कंटिन्यूली चल रही है। और मैं लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि एसेंशियल सर्विसेज रिस्टोर हो रही हैं और जल्द से जल्द आपको बिजली पानी रिस्टोर हो जाए। अब इतनी तबाही हो गई है, चैलेंजेस ही चैलेंजेस है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, अब पोल बह गए हैं, जगह रही नहीं। जब एक पोल नदी के दूसरी तरफ है, एक पोल इस तरफ है, यहाँ से अगर वायर उधर फेंकनी है तो वो मैं अभी देख रहा हूँ। अभी आप पीछे अगर देखेंगे तो किस तरीके से जान जोखिम में डालकर ये रस्सी जो है वो पार लेकर गया है वो, और इस बारिश में क्या पता पानी पीछे से आ जाए और अपनी जान जोखिम में डालकर एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये चैलेंजेस बहुत सारे हैं, यहाँ नहीं, बेला बंडाला मंग के पास है, फिर चिंगस में है, ये काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। हमें एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी एंड सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। फिर जो ये पोल, स्टील पोल जो होता है, इसमें स्लिप होती है, इस पे भी चढ़ के एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी भी देखनी है। पर ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करके जल्द से जल्द इनको रिस्टोर करके उनको राहत देने का काम करें। देखिए, ये तो दुख है, तकलीफ़ है। हमने कीमती जानें गंवा दी, 3 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हो गई है और एक की अभी मिसिंग है। मैं तभी लोगों से कहता हूं कि अभी बारिश थमी नहीं है, आप नदी नालों से दूर रहें, अपनी जान बचाइए। आज भी मैं गया हूं, लोग उन्हीं घरों में हैं, मैं समझता हूं मजबूर हो, लेकिन पहले जान है फिर जहान है। जान बचाइए और नदी नालों से दूर रहें। राजेश गुप्ता अलियास बिट्टू शाह, प्रेसिडेंट व्यापार मंडल, एक्स कौंसल म्यूनसिपल कौंसल वार्ड नंबर 7 रजौरी। जैसे कि आपने देखा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा। 2 डेड बॉडी हमें कल मिली हैं, एक पहले दिन थी, अभी एक हमारा सदर मंडी का भाई PHC का मुलाजिम है, वो भी अभी गुमशुदा है। तो नुकसान तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आज भी बारिश लगी हुई है, आज तीसरा दिन है।